प्लस के दमदार ट्रेड्स में आपका स्वागत है। हमारे साथ हैं मार्केट एक्सपर्ट, हमारे साथ होंगे रादर मार्केट एक्सपर्ट अमित सेठ, ट्रेड बुल्स के सज्जदान उत्तेकर हमारे साथ जुड़े हुए हैं, प्रकाशकाबा.com के प्रकाश काबा वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं, और प्रभुदास लीलाधर की शिल्पा राउत भी थोड़ी देर में हमारे साथ जुड़ेंगी। और थोड़ी देर में बिग मार्केट वॉइसेस में हमारे साथ होंगे गोल्डीलॉक्स प्रीमियम रिसर्च के गौतम शाह। शिल्पा जी अगर जुड़ गई हैं हमारे साथ। हाँ, तो शिल्पा जी गुड मॉर्निंग। मैं आपकी वो बैंक निफ्टी की कॉल से स्टार्ट करता हूँ जो कल आपने दी थी, उसका टारगेट मीट हुआ, तो पहले तो उसके लिए कॉन्ग्रेट्स। अब बताइए फ्रेश व्यू क्या है यहाँ पर, और आपकी इस समय की फ्रेश स्टॉक कॉल्स क्या है? गुड मॉर्निंग अनुज जी। एक्चुअली बैंक निफ्टी तो जैसा हमने सोचा था वैसा ही हुआ। एक 40 to 800 के अराउंड अभी रेजिस्टेंस है, तो फ्रेश बाइंग ऑन डिक्लाइन होना चाहिए या फिर अबव 40 to 800। अदरवाइज अभी नो ट्रेड जोन इन बैंक निफ्टी। और अगर अभी इंडिविजुअल स्टॉक्स में ऑफकोर्स बहुत ज्यादा अभी मोमेंटम है, तो मेरा पहला बाय रहेगा जीएनएफसी। जीएनएफसी ने अभी 600 के ऊपर एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट दिया हुआ है, सस्टेन भी कर रहा है। दिसंबर फ्यूचर्स ट्रेड कर रहा है 610 611 पे, तो स्टॉप लॉस यहाँ पे रहेगा 595 और प्रोजेक्टेड टारगेट यहाँ से रहेगा 645 से 660। और मेरा दूसरा बाय अभी यहाँ पे रहेगा, कल जैसे मैंने टाइटन पे भी मैंने आपके शो पे कल दिया हुआ था लॉन्ग टाइटन फॉर टारगेट्स ऑफ 2660। तो मेरा अभी भी बाय टाइटन पे ही है। 2645 दिसंबर सीरीज ट्रेड कर रहा है। प्रोजेक्टेड टारगेट यहाँ से 2700 है और आपका इमीडिएट स्टॉप लॉस रहेगा 2620 का। जीएनएफसी और टाइटन, ये दो फ्रेश कॉल्स इस समय। और बैंक निफ्टी पर जो शिल्पा जी ने कल 12 बजे ये जो कॉल दी थी बैंक निफ्टी की कॉल ऑप्शन की, उसका टारगेट मीट हुआ है। अब वो बोल रही हैं कि यहाँ पर एक फ्रेश कॉल नहीं है, एक नो ट्रेड जोन में है मार्केट इस समय, और देखते हैं कि ये ऊपर आ रहा है कि नहीं। थोड़ा कूल ऑफ मार्केट में देखिए वंस अगेन वापस ये लो वॉल्यूम वाली मार्केट में ये थोड़ा सा एक दिक्कत रहेगी। कभी मार्केट जैसे लगेगा कि आपको एक फ्रेश ब्रेकआउट आ रहा है, अभी हमने बात की थी कि एकदम फ्रेश ब्रेकआउट विजिबल था स्क्रीन पर और एकदम से वहाँ पर कूल ऑफ आता हुआ, लेकिन कूल ऑफ जो है वो पूरा का पूरा निफ्टी में है, बैंक निफ्टी में नहीं है। और निफ्टी के 2-3 स्टॉक्स लेकर आइए जरा, लार्सन एंड ट्यूब्रो, टीसीएस, इन्फोसिस और रिलायंस। इनफैक्ट रिलायंस तो काफ़ी वॉलेटाइल है, और रिलायंस क्योंकि सबसे बड़ा वेट रखता है निफ्टी के ऊपर, इसके लिए उसके हल्के से मूव से भी काफ़ी फर्क आ जाता है। दिन में जब मैंने स्टार्ट की थी तो काफ़ी ऊपर स्टार्ट की थी, लेकिन अब रेड में आ रहा है ये स्टॉक, और इसकी वजह से थोड़ा सा प्रेशर जो है वो क्लियरली आप निफ्टी पर देख रहे हैं, और बाकी एक दो स्टॉक्स भी यहाँ पर इम्पैक्ट कर रहे हैं। अमित सेठ भी जुड़ गए हमारे साथ। अमित गुड मॉर्निंग। पहले तो रिलायंस पे अपना व्यू दीजिए क्योंकि ये काफ़ी इम्पैक्ट कर रहा है मार्केट को, और उसके बाद आपकी कॉल्स। जी अनुज जी, रिलायंस में जैसे कि हमने देखा कि जस्ट वन सेकेंड, रिलायंस इंडस्ट्रीज का अनुजी अगर हम स्ट्रक्चर देखें तो इसमें हम एक पुल बैक देख रहे थे, जो कि कल ना कल इसने 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज में आके सपोर्ट लिया। इट इज अवेलेबल एट अ गुड रिस्क रिवॉर्ड जोन, लेकिन अगर ये 10 डे के ऊपर अगर क्लोज देता है तो फिर हम इसमें अपमूव वापस देख सकते हैं। तो रिलायंस का वैसे तो स्ट्रक्चर पॉजिटिव है क्योंकि इट इज स्टिल ट्रेडिंग अवर 50-डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, बट मुझे ऐसा लगता है कि मोमेंटम तभी आएगा वंस इट इज एबल टू क्रॉस 2580 2590 के लेवल्स में। तो अगर एक बार अगर क्लोजिंग बेसिस में 2580 2590 क्रॉस करता है तो मुझे लगता है रिलायंस इज अगेन मोमेंटम के रडार पे फिर जरूर लेना चाहिए और इसमें लॉन्ग पोजीशन बनानी चाहिए। तब तक फॉर द टाइम बिंग इसको अपनी वॉच लिस्ट में और हमें ऑब्जर्व करना चाहिए। अनुजी, मेरी जो दो ट्रेड्स हैं, पहली ट्रेड रहेगी यूपीएल। यूपीएल में हमने देखा कि एक बहुत ही अच्छा अपमूव था और 7-8 दिनों का एक ऑर्डरली पुल बैक था जिसने 10 डेमा में रेस्ट किया, और कल हमने इसमें एक अपमूव देखा था। मॉर्निंग से हल्का फुल्का इसने गेन्स अपना गिव अप कर दिया है, बट फ्लैग पैटर्न का ब्रेकआउट इज स्टिल इन प्लेस। तो यूपीएल में एक पोजीशन बनाई जा सकती है। कैश में इसका प्राइस लगभग 772 रुपए का, 772 का। इसे बाय करें, स्टॉप लॉस रहेगा लगभग 758 का, और मेरे टारगेट्स रहेंगे 810 के। अनुजी, जो सेकंड स्टॉक मुझे पसंद आ रहा है दैट इज एचडीएफसी लिमिटेड। एज वी ऑल नो, एचडीएफसी लिमिटेड में हमने एक बहुत ही शानदार मूव देखा था, उसके बाद स्टॉक कंटिन्यूअसली कंसोलिडेट कर रहा है, पुल बैक कर रहा है। तो मुझे लग रहा है कि वो जो हमने कैंडल एचडीएफसी लिमिटेड की लगभग 11 नवंबर की देखी थी, दैट इज द स्टार्ट ऑफ अपमूव। स्टॉक हमें एक एंट्री की अपॉर्चुनिटी दे रहा है एक अच्छे रिस्क रिवॉर्ड पॉइंट में, बिकॉज इट इज रेस्टिंग एट 10 डेमा। तो इसमें एक लॉन्ग बनाना चाहिए। स्टॉप लॉस छोटा सा रखूंगा 2600 रुपए का, और टारगेट्स मेरे रहेंगे 2710 के। ओके, इस बीच जैसे कि निफ्टी के लिए अगर आप देखिए प्रेशर पॉइंट्स रिलायंस हैं, निफ्टी आईटी है, निफ्टी बैंक के लिए एक्सिस बैंक दिहाई की ट्रेजेक्टरी में आता है। मीनवाइल हम आपकी स्क्रीन पर अगर आप देखें जो विजुअल्स देख रहे हैं इस वक्त लिस्टिंग सेरेमनी के इशू प्राइस जो था आइनॉक्स ग्रीन एनर्जी, Congratulations! लेकिन
जो BSE पे लिस्ट हुआ Inox है वो Green आपकी Energy स्क्रीन पे Services Limited 6080 is now officially और listed Inox Green on अगर the आप stock देखें exchanges. नाम ग्रीन लेकिन शुरुआती रुझान लाल। आपकी स्क्रीन पे अगर आप देखें जो लिस्टिंग प्राइस ये इशू प्राइस था 65, उसके अगेंस्ट लगभग 6180 पे फ्लोट करता हुआ दोनों ही एक्सचेंजेस पर। तो यहाँ पर एक निराशाजनक लिस्टिंग और आइनॉक्स ग्रीन जो कि करीब करीब 65 रुपए का प्राइस था, लिस्टिंग गेन अगर आप देखें आपको कुछ नहीं मिला, बट ग्रेजुअली अगर आप देखें थोड़ा सा पिकअप करता हुआ स्टॉक नाउ 63-60 के जोन पे आके ट्रेड करता हुआ। और चलिए इस लिस्टिंग से आगे बढ़ते हैं थोड़ा सा और इंडस्ट्रीज को फिर देखते हैं। एक बार शिल्पा जी